नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। ये है मेरी छोटी सी किचन। तो आज मैं व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। घर का छोटा छोटा काम तो बहुत होता है, चलो सोचा कि हाँ किचन से स्टार्ट करते हैं। किचन का काम सबसे ज़्यादा होता है। तो ये मैं मशरूम की सब्ज़ी बना रही थी, तो फिर बच्चों ने बोला कि नहीं मशरूम की सब्ज़ी नहीं खाएँगे, तो फिर बनाएंगे मेथी जाक, बनाएंगे कड़ी। तो मशरूम को मैंने फ्रिज में रख दिया और पॉलीथीन एक निकाला और उसमें ना मेथी पड़ी हुई थी जो निकाली है, तोड़ के उसके लीफ रखे हुए थे, तो वो मैंने लिफाफे में डाल दी है। जो ये ना इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, अगर धो के रखेंगे मेथी को तो ये गल जाती है। तो इसको हम बांध के फ्रिज में लगा देंगे। उसके बाद बच्चों के लिए चाय बनानी है। अभी चाय बनाने के बाद जो समेट देते हैं किचन को, सारी किचन में जो छोटे छोटे बिखरे हुए हैं पत्ते, उनको सबको उठाऊंगी और सारी जो इसकी काउंटर टॉप है वो मैं साफ़ करूंगी अच्छे से। देखिए कैसे साफ़ कर रहे हैं। आप अपने घर में कब सफाई करते हो और कैसे सफाई करते हो, बच्चों के साथ मैनेज कैसे करते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे घर में तो बर्तनों की लगी हुई है भंडार। अभी मैं सारे बर्तन वॉश करूँगी। देखिए कितने सारे बर्तन हो गए हैं। गेस्ट आए हुए थे, चाय के बर्तन, खाने पीने के सब बर्तन, सब भरा हुआ है सिंक। तो अब मैं ध्रुव के भी बैग से टिफ़िन निकाल लेती हूँ। टिफ़िन तो अपने आप नहीं निकालेगा, ये मुझे खुद ही निकालना पड़ता है। चाहे फिर ऐसा होता है कि चलो जल्दी से मैं निकाल लूँ टिफ़िन और धुल जाए। अगर मैं बोलूँगी बच्चों को कि टिफ़िन निकालो तो ये शाम तक निकालेंगे नहीं, तो फिर पता नहीं चलता। सुबह पता चलता है कि जब टिफ़िन मिलता नहीं है कि टिफ़िन कहाँ चला गया। तो कोट भी यहाँ पे इसने फेंका हुआ था, सारा मैंने उठा के रखा। अभी टिफ़िन मैं इनके धुल दूँगी बर्तनों के साथ। बर्तन ज़्यादा हुए पड़े हैं तो उनके साथ ही टिफ़िन भी मैं धुल दूँगी। ऊपर जा रही हूँ। ऊपर कपड़े बहुत सुखाने के लिए डाले हुए थे। धूप तो अच्छी थी, मौसम थोड़ा सा गंदा हुआ पड़ा था, झड़ था, थोड़ी थोड़ी धूप थी, मौसम ख़राब सा था। देखिए कैसा लग रहा है ऊपर, कितना अच्छा मौसम लग रहा है बैठने के लिए। ऐसे मौसम में चाय मिल जाए तो क्या ही बात होगी। तो देखते हैं, कपड़े थोड़े थोड़े तो सूख गए हैं, गीले हैं थोड़े सूखे हैं, चलो कोई बात नहीं, अंदर तो करने ही है। कपड़े बहुत सारे थे तो अब मैं कपड़ों को नीचे लेके जाऊंगी सारे। छत पे तो ऊपर सूख जाते हैं अच्छे से, नीचे नहीं सूखते, गीले रह जाते हैं। तो इनको सबको निकाल लूँगी। बच्चों के कपड़े तो रोज़ ही धुलने पड़ते हैं, तो सभी कपड़ों को मैं टोकरी में डाल के तो नीचे लेके जाऊंगी। फिर इनको मैं अलमारी में सेट करूँगी। अब नीचे मैं ले आई हूँ इसको। ये दरवाज़ा लगाया हुआ है परी के लिए, परी नीचे ऊपर चल जाती है। ध्रुव अभी पतंग कर रहा है, अपनी पतंग को जोड़ रहा है। पतंग इसकी फट गई थी तो अब जोड़ रहा है इसको टेप के साथ। देखिए कैसे जोड़ रहा है, मस्ती में लगा हुआ है। मैं निकाल रही थी जूस, बोल रहा था मैंने जूस पीना है, तो मैं निकाल रही थी इसके लिए जूस। तो बोला मैं निकालूंगा, मुझे दे दो। अब निकाल के इसको दूंगी जूस। ये अच्छे से निकालता नहीं है क्योंकि इस पूरा रस निकालता नहीं है। ये ना मशीन हमारी नहीं है, हमारे पड़ोसियों की है। मैंने सोचा है ऐसी लेके आएंगे मशीन, पर हमारे जो पड़ोसी हैं वो बोले क्या करनी है, यही अब यूज़ कर लो। ऑरेंज का मौसम तो चला ही जाएगा, फिर उसके बाद क्या ही ज़रूरत पड़ेगी इसकी। पर इसकी हेल्प कर रही है कि मैं निकालती हूँ भैया। भैया बोला नहीं मैं खुद निकालूंगा। अब दोनों मस्ती कर रहे हैं।
झाड़ू पोछे की तैयारी। अब जल्दी से लगा लेते हैं झाड़ू। झाड़ू भी लगाने वाला था क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो सारा गंद जो है ना सारा लॉबी में ही आ जाता है। लॉबी में हमारे ज़्यादा कचरा होता है क्योंकि बच्चे यहाँ पे ही सारा खेलते हैं ना। ये खेलते हैं ड्राइंग रूम में ना बेडरूम में। सारा दिन यहाँ पे भागा दौड़ी मची रहती है, इसीलिए ये यहाँ पर खेल रहे थे तो काफ़ी कूड़ा जमा हो गया था। फिर किचन में मैंने मेथी वगैरह भी साफ़ की थी तो उनका भी कूड़ा यहाँ पे काफ़ी आ रखा था, तो छोटे छोटे पत्ते गिर गए थे। मैंने बहुत सोचा चलो झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा, अच्छे से सारा निकाल लूँगी झाड़ू। तो अब झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद गुनगुना पानी मैंने लगा रखा है। लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी। पोछा तो मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। आप कैसे लगाते हो? जो मोप होता है, मेरे पास मोप भी था, वो ना इस पे चलता नहीं है पत्थर पे, इसीलिए ना मज़ा नहीं आता उसमें पोछा लगाने का। इसमें मैंने 2 पोछे रखे हुए हैं। 2 पोछों से ना एकदम दबा के लगता है पोछा। तो मैंने अभी पोछा अच्छे से लगा दूँगी। देखो कैसे चमक रहा है। जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर गंद पड़ जाता है। अभी पोछा मेरा हो गया है कंप्लीट और बाहर मैं पोर्च में लगा लूँगी पोछा। उसके बाद बस मैं फ्री हूँ, बैठी आराम से चाय वाय पीऊँगी। तो चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। चाय तो मुझे 10 में 10 कप दे दो दिन में तो भी मैं पी जाऊँगी। चाय मुझे इतनी अच्छी लगती है। सर्दी में तो चाय ज़्यादा ही पी जाती है। अब मैं बना रही हूँ रोटी। वैसे तो 4-5 रोटियाँ ही बनानी थी, तो बस फुलके बनाने के बाद फिर हम बाहर जाएंगे। हमने ना सब पड़ोसी सारे हमारे ना इकट्ठे बैठ के आग जलाते हैं और फिर गप्पे शप्पे सब लगाते हैं। गप्पे शप्पे लगाएंगे, मारेंगे गप्पे शप्पे बैठ के और बातें करेंगे सब। तो अब मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाने के बाद फिर जाऊँगी बाहर। बच्चों के साथ थोड़ी आउटिंग हो जाती है और वॉक करूँगी। हमारे आस पड़ोस की सब लेडीज़ जाती हैं वॉक पे। तो ये ध्रुव के पापा से मैंने मंगवाई हुई थी दही लेके आए हैं बाज़ार से। तो अब मैं फुलके बना लूँगी। फुलके बनाते बनाते बातें कर रहे थे मैं और ध्रुव, और मैं पूछ रही थी इसके स्कूल में क्या क्या हुआ आज। 2 पौने लगाए हुए हैं तो एक गंदा हो गया है तो दूसरा फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। वैसे तो 2 ही रखती हूँ, एक रोटी सेकने के लिए और एक रोटी रखने के लिए। 2 रखती हूँ किचन में, और ज़्यादा होते हैं तो फिर वो उतने ही गंदे हो जाते हैं। ज़्यादा रखते हैं, कभी कभी 3 निकल आते हैं तो फिर 3 इकट्ठे रखने का आया मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। आज तो बहुत सामान पड़ा हुआ है काउंटर टॉप पे, सारा सामान पड़ा है क्योंकि मैं टाइल वगैरह साफ़ कर रही थी तो सब सामान बाहर ही रख दिया। दूध वाला पतीला सब कुछ बाहर ही पड़ा हुआ है। तो बस अब खाना बना रही हूँ। कैसा लगा मेरी वीडियो ज़रूर बताना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर देना आप। अब हम जब बाहर जा रहे हैं आग सेक रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।